जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। भारत एक विविधताओं का देश है, एक ऐसा देश जहां धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को कानून तथा समाज दोनों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारत के पूर्ण इतिहास के दौरान धर्म का यहाँ की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कई धर्म हैं और उन्हीं धर्मों में से एक है जैन धर्म। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म अर्थात जैन धर्म श्रमण परंपरा से निकला है तथा इसके प्रवर्तक हैं 24 तीर्थंकर, जिनमें है प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भगवान के नाम से भी जाना जाता है, तथा अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान हैं। जैन धर्म को अत्यंत प्राचीन सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में है। वेदों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का उल्लेख मिलता है, जो भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। भगवान ऋषभदेव वर्तमान अवस्पीर्णी काल में प्रथम तीर्थंकर हैं। जैन पुराणों के अनुसार अंतिम कुलकर राजा नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव हुए। भगवान ऋषभदेव का विवाह नंदा और सुनंदा से हुआ। ऋषभदेव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उनमें भरत चक्रवर्ती सबसे बड़े एवं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। और इसी भारत वर्ष में है पालीताना, भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित जैन धर्म का विशाल तीर्थ स्थान। ये भावनगर शहर से 50 किलोमीटर के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। पालीताना शत्रुंजय नदी के तट पर शत्रुंजय पर्वत की तलहटी में स्थित जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है। पालीताना का प्रमुख मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का है। कहा जाता है कि यहाँ 8 करोड़ मुनियों को मोक्ष प्राप्त हुआ। ये जैनों का अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। साल भर करोड़ों भक्त यहाँ पर आते हैं और आज हम देखने जा रहे हैं इसी पालीताना मंदिर की एक प्रतिकृति, जो बनी है संतों की भूमि महाराष्ट्र के शहर पूना में। पूना के कात्रज कोंडवा रोड पर स्थापित पालीताना मंदिर की प्रतिकृति में भगवान आदिनाथ विराजते हैं। आज से 25 साल पहले इस मंदिर की प्रतिष्ठा की गई। अशोक भद्र विजय महाराज साहब एंड पीयूष भद्र विजय महाराज साहब ने इनकी प्रेरणा की थी। ये बनाने में मामासा परिवार, चंद्रकांत वालचंद परिवार, जो आज पूना के अंदर हाइड पार्क जैसे साहब बिल्डर के नाम से पहचाने जाते हैं, उन्होंने ये सब प्रेरणा बनाने में सहभाग लिया था और उनके ट्रस्टी मंडल भी उनके साथ थे। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ 2500 साल पुरानी एक मूर्ति मंदिर में विराजमान है। सेवा भाव से यहाँ कई पुजारी अलग अलग पद्धतियों से भगवान की पूजा करते हैं। मी इथे 1.5 वर्षापासून रोज येतो। रोज सकाळी 6:30 पासून आम्ही देवाचा अभिषेक करतो आणि रोज पूजा अर्चना करतात आणि पूजाचा लाभ घेतात आणि प्रेमाने सगळ्यांचं सगळं चांगलं असतं। अभिषेक रोज सकाळी दुधाचा आणि पाण्याचा असतो आणि अभिषेक नंतर देवाचं अत्तरनी साफ केल्यानंतर अत्तरनी पूजा केली जाते। अत्तर केल्यानंतर कापूर घासल्याचा ब्रास म्हणतात, त्या ब्रासनी पूजा केली जाते। ब्रास नंतर मग चंदन आणि केशर त्याची पूजा केली जाते। देवाच्या 9 अंगेवरती पूजा केली जाते आणि मग पुष्प फूल वगैरे फूल हार याची पूजा केली जाते। साथ ही यहाँ एक चौमुख जी मंदिर भी पाया जाता है, जो कई भक्तों को आकर्षित करता है।
यहाँ भक्तों ने कई चमत्कारों का अनुभव किया है। ये मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे नाग नागिन रहते हैं और हर बार इधर उनका दर्शन होते रहता है। नाग देवता आदेश्वर दादा के गबारा में जाके भी बैठते हैं और किसी को कुछ होता नहीं है, किसी को काटता नहीं है। आज दिन तक का रिकॉर्ड के अंदर ये प्रांगण में किसी को कोई जहरी जानवर ने छुआ तक नहीं है और कोई डरने की बात नहीं है। कोई इधर आता भी जाता नहीं है। बहुत सिक्योरिटी रहती है इधर और पूरा इसका इंतजाम किया हुआ है। ये क्षेत्र पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के भक्तों का श्रद्धा स्थान रहा है। बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और इस पुण्य भूमि के रमणीय तथा शांत वातावरण में अपने भगवान के दर्शन करते हैं। सुबह रोज 6:30 बजे आते हैं। सुबह भगवान की प्रदक्षिणा देते हैं, फिर पक्षाल करते हैं, पूजा वगैरह होती है, आरती होती है। यहाँ शत्रुंजय मंदिर में हम हर रोज़ पूजा करते हैं। पालीताना अक्सर जाना पॉसिबल नहीं है, इसके चलते यही हम लोग आके अपनी पूजा करते हैं। यहाँ आने के बाद ये सब वातावरण और जो आजू बाजू का माहौल है, इसमें पूजा करने का लाभ भी कुछ यहाँ पे आने के बाद जो शांति मिलती है, जो पीस मिलता है, जो सुकून मिलता है ना, वो बहुत ही अलग है। जैसे मैंने बताया पालीताना जाना पॉसिबल नहीं, तो ये हमारे लिए मिनी पालीताना है, जिसको हम प्रतिकृति भी बोल सकते हैं। यहाँ आके सारे भक्तजन अपने अपने हिसाब से भक्ति करते, दादा की पूजा करते और शाम को भक्ति भी होती है। प्रति वर्ष हजारों लोग यहाँ 6 गांव भाव यात्रा के लिए आते हैं। यात्रा के लिए पहला तो हमने तलेटी का अभी निर्माण किया है और चालू है काम उसका, बहुत बड़ी। पालीताना में जैसी तलेटी है वो बहुत बड़ी है, उसकी प्रकृति सेम उसके वो टाइप में हमने इधर तलेटी बनवाई है। और उससे ऊपर जाएंगे तो परमात्मा आदिनाथ भगवान का 2500 साल पुराना है जो पाटन से लाया गया है। उसके नीचे उतरेंगे तो भाडवाजी तीर्थ है, स्फटिक की मूर्ति है, नवग्रह का मूर्ति है। ये सब 6 गांव की भाव यात्रा को जो लोगों के मन में जो भाव आता है उसके लिए सब पूरा बनाया गया है और उसको और सुपोषित करने का काम चालू है, वो जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे। इस वजह से इस जगह का नाम शत्रुंजय रखा गया है। The place was so calm, so beautiful. There's a certain calmness that you experience over here. The place is so open up. So you experience the goodness of nature and you experience the goodness of faith together. And यहाँ का you can see this the carving that's so beautiful. यहाँ की जो मूर्ति है वो इतनी ज़्यादा ऐसे उसका जो I don't know, but the stone itself and the background art that you see when you come over here, especially when I come over here, I learn so much more about balance, about different types of sculpture. आप sculpture देखो, यहाँ पे आप छोटी छोटी placement देखो और फिर I don't know. कई साधु और साध्वी जी यहाँ इस पावन यात्रा में सम्मिलित होते हैं। 3 एकड़ के इस भव्य विस्तार में कई मंदिर पाए जाते हैं, जिसमें से एक है चौमुखजी मंदिर, जहां महावीर स्वामी, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान विराजित है। यहाँ पर 9 ग्रहों का मंदिर भी पाया जाता है। साथ ही आदेश्वर दादा का मंदिर भी बनाया गया है और इसी विस्तार में कई भक्तों के आर्थिक सहयोग से एक भोजनशाला भी बनाई गई है, जहां सेवा भाव से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन हर भक्त को दिया जाता है। ये भोजनशाला मामासा परिवार
श्री चंद्रकांत वालचंद जी परिवार और श्रीमान रसिक शेख दाढ़ीवाल परिवार ने ये भोजनशाला बनवाई और इधर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, गुजरी पाने की व्यवस्था की जाती है। गुरु भगवान आते हैं, इधर फोन आता है, इमीडिएट 1 घंटे 2 घंटे के अंदर कितने भी महाराज साहब रहेंगे तो उनकी इधर से व्यावत की जाती है। एक उपाश्रय है बड़ा गुरु भगवंतों के लिए, 2 डोमेट्रिक हॉल है साध्वी जी भगवंतों के लिए, 22 रूम है श्रावकों के लिए या श्राविकों के लिए, नीचे एक बड़ा हॉल बनाया हुआ है। साधर्मिक भाइयों के रहने के लिए यहाँ पर कई कक्ष बनाए गए हैं। इन कक्षों में सारी सुविधाएं उपलब्ध है और आने वाले समय में नई नई सुविधाएं भी उपलब्ध होने वाली हैं। 10 साल से इसका उद्धार करने का काम मुझे सौंपा गया और इधर के ट्रस्टी श्रीमान संजय चंद्रकांत शाह, इनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से हम लोग सब तन मन और धन से ये मंदिर का कैसा ज़्यादा में ज़्यादा उत्थान हो उसके हम प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत सारा काम अभी तक बाकी भी है और चालू भी है। और हर यात्री आते हैं, हर गुरु भगवंत आते हैं इधर कोई गच्छ भेदभाव हम करते नहीं हैं। सबको एक ही तरीका रहने की व्यवस्था, उनकी प्रेरणापूर्वक काम हम लोग इधर करते हैं। आम्ही इथं आता लॉकडाऊन झाल्यापासून तिथं देऊळ बंद झाली ना, इथं चालू आहे, तर इथं आम्ही इथे पूजा करायला येतो आहे. 2-3 महिने झाले येतो आहे रोज आम्ही डेली. इथं खूप चांगलं वाटतं. म्हणजे इथं असं आमचं एक शत्रुंजय तीर्थ आहे गुजरातमध्ये, त्याची पुरी प्रतिकृती ही आहे कंप्लीट सेम टू सेम. तर इथं आलं असं होतं वाटतं की आम्ही तिथं गिरिराजला गेलो असं. खूप चांगलं म्हणजे उल्हास येतो इथं आल्यानंतर आम्हाला. मग ते गेल्यानंतर पूजा सर्व करतो आम्ही, अष्टप्रकारे पूजा करतो, केसर पूजा, चंदनचं सगळं, धूप दीप नैवेद्य सगळं करतो, हे करून जातो. आणि म्हणजे खूप उल्हास असं होतं दिवसभर, असं खूप चांगलं वाटतं. ते खूप भक्तीने येतो. मैं यहाँ रोज़ पूजा करने को आती हूँ. मतलब दादा के दर्शन करने के बाद एक मन को अलग ही शांति मिलती है. और शंखेश्वर पार्श्वनाथ की मूर्ति भी इतनी मतलब लुभावनी है कि अपने को बहुत अच्छा लगता है. और मतलब पालीताना तो जाना मुश्किल है, नहीं जा सकते हम लोग यहाँ पालीताना रोज, तो मैं यहाँ रोज ही पूजा करने को आती हूँ. और दादा के दर्शन करके मतलब एक अलग ही शांति मिलती है. दादा की मूर्ति इतनी मतलब लुभावनी है कि अपने को देख के ऐसा लगता है कि हम पालीताना में ही बैठे हुए हैं. जो पालीताना नहीं जा सकते वो इधर आके इधर का दर्शन लेके पालीताना का भाव उनके मन में अंदर निर्माण होता है. और इधर वैसा ही बनाया हुआ है कि जैसा पालीताना हो. और भांडवा जी का तीर्थ भी इधर बनाया हुआ है. और इधर आने के बाद आप एक बार जरूर इधर पधारें और इसकी झलक लें. फागण सुद 13 के दिन इधर भाव यात्रा भरती है. आप आइए और हमको उजागर करिए. तो आज हमने आपको बताया श्री शत्रुंजय भक्तामर जैन तीर्थ के बारे में, जो पूना के कात्रज कोंडवा रोड पर स्थित है. इस पूरे क्षेत्र को बनाने में कई भक्तों ने तन मन धन से अपना योगदान दिया है. क्षेत्र के सुंदर, शांत और प्रसन्न वातावरण का एक बार जरूर आनंद लेना चाहिए. जय जिनेंद्र. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to press the bell icon. Thank you.